हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अपने आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं पिछले 2 दिनों की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये प्रश्न वहां पर पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। आइए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। और फिर से आपका स्वागत है के ऑनलाइन एजुकेशन पर। हमारे स्क्रीन पर प्रश्न है, फरवरी 2021 में सेना के नए उप प्रमुख का पदभार कौन संभालेगा? ऑप्शंस हैं चंडी प्रसाद मोहंती, रविंद्र पॉल, योगेश कुमार जोशी या फिर मनोज पांडे। आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सही उत्तर है चंडी प्रसाद मोहंती। लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती 1 फरवरी 2021 को सेना के नए उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान में वे दक्षिण सेना के कमांडर हैं और लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी के सेवानिवृत्ति के बाद वे उनका पद ग्रहण करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में 3 टावर जेंडर पार्क फरवरी 2021 से कार्यशील होगा? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर केरल। सही उत्तर है केरल। केरल के कोझिकोड में केरल सरकार का 3 टावर जेंडर पार्क 11 फरवरी 2021 से कार्यशील होगा। इसका अनावरण 11 फरवरी को लिंग समानता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे संस्करण के साथ किया जाएगा। तो प्रश्न का सही उत्तर है केरल। और साथियों, उम्मीद है आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कौन से दिन को हर साल लाला लाजपत राय की जयंती के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 26 जनवरी को, 27 जनवरी को, 28 जनवरी को या फिर 29 जनवरी को। आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न का सही उत्तर है 28 जनवरी। 28 जनवरी 1865 को पंजाब के फिरोजपुर ज़िले के धुडके नामक एक छोटे से गांव में लाला लाजपत राय का जन्म हुआ था। उन्होंने 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ एक मौन विरोध मार्च भी निकाला था, जिसमें घायल होने से उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने 1894 को पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की भी स्थापना की थी। जनवरी 2021 में प्रगति के 35वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता किसने की? अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी या फिर निर्मला सीतारमण। आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नरेंद्र मोदी। प्रगति प्रोएक्टिव गवर्नेंस और समय पर कार्यान्वयन के लिए एक बहु मॉडल प्लेटफॉर्म है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें शामिल हैं। इस बैठक में 9 परियोजनाओं और 1 कार्यक्रम सहित समीक्षा के लिए 10 कार्य किए गए। 15 राज्यों से संबंधित इन 9 परियोजनाओं में 54,675 करोड़ रुपए की संचित लागत लगी है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनवरी 2021 में विश्व आर्थिक मंच की दावोस वार्ता को संबोधित किया? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी या फिर S जयशंकर। आइए देखते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 28 जनवरी 2021 को विश्व आर्थिक मंच की दावोस वार्ता को संबोधित किया। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने चौथी औद्योगिक क्रांति पर बात की। दावोस संवाद का एजेंडा कोविड-19 के बाद दुनिया में विश्व आर्थिक मंच के ग्रेट रिसेट इनिशिएटिव का लॉन्च है। हमारा अगला प्रश्न है, कपड़ा मंत्रालय की कपड़ा समिति ने किस देश में स्थित निसेन केन की गुणवत्ता मूल्यांकन केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शंस हैं फ्रांस, इटली, जापान या फिर सिंगापुर। आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न का सही उत्तर है जापान। इसे जापानी बाजार में कपड़ा और परिधान के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। समझौते का उद्देश्य जापानी खरीदारों की आवश्यकताओं के अनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए
कपड़ा व्यापार और उद्योग को आवश्यक सहायता प्रदान करना है। तो प्रश्न का सही उत्तर हुआ जापान। हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में किसने एक वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल तेजस और वर्क फ्रॉम एनीवेयर पोर्टल को लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं प्रकाश जावड़ेकर, नितिन गडकरी, रविशंकर प्रसाद या फिर राजनाथ सिंह। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रश्न का सही उत्तर है रविशंकर प्रसाद। तेजस एक वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल है जो नीतिगत निर्णयों की सार्थक जानकारी और सरकारी सेवाओं और नागरिक तक पहुंच में दक्षता में सुधार के लिए डाटा से महत्वपूर्ण जानकारी को निकालता है। तो प्रश्न का सही उत्तर हुआ रविशंकर प्रसाद। हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में उत्तर प्रदेश के किस जिले को कोरोना वायरस मुक्त जिला घोषित किया गया है? ऑप्शंस हैं कौशाम्बी, मथुरा, सिद्धार्थनगर या फिर सुल्तानपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है कौशाम्बी। कौशाम्बी राज्य का पहला जिला है जहां एक भी व्यक्ति को कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं है। 24 जनवरी 2021 तक जिले में संक्रमित रोगियों की संख्या 0 कर दी गई है। तो प्रश्न का सही उत्तर हुआ कौशाम्बी। साथियों, उम्मीद है आपने चैनल को जरूर अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2021 में भारत के लिए कितने प्रतिशत विकास दर का अनुमान लगाया है? 8.5%, 9.5%, 11.5% या फिर 10.5%। प्रश्न का सही उत्तर है 11.5%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2021 में भारत के लिए 11.5% विकास दर का अनुमान लगाया है। नवीनतम अनुमानों के साथ भारत ने दुनिया की सबसे तेज विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का टैग फिर से हासिल कर लिया है। वहीं 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था के 8% तक संकुचित होने का अनुमान है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 15 जनवरी, 25 जनवरी, 27 जनवरी या फिर 28 जनवरी। आइए जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न का सही उत्तर है 27 जनवरी। 27 जनवरी 1945 को सोवियत सैनिकों द्वारा ऑस्विट्ज़ बिर्केनाउ में नाजी एकाग्रता और निर्वासन शिविर की मुक्ति की वर्षगांठ का यह प्रतीक है। यहाँ पर 1 लाख से अधिक पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए थे। 2021 की इसकी आधिकारिक थीम फेसिंग द आफ्टरमैथ रिकवरी एंड रिकंस्टिट्यूशन आफ्टर द होलोकॉस्ट है। तो प्रश्न का सही उत्तर हुआ 27 जनवरी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी नियम पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और टोक्यो आयोजक आने वाले कुछ दिनों में लॉन्च करने की तैयारी में लगे हुए हैं? ऑप्शंस हैं प्ले बुक, फेयर गेम, रूल बुक या फिर गो प्ले। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा जवाब। प्रश्न का सही उत्तर है प्ले बुक। यह पुस्तक बताएगी कि 15,400 ओलंपिक और पैरालंपिक एथलीटों और अन्य कैसे सुरक्षित रूप से जापान में प्रवेश कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड के ओलंपिक मुख्यालय में 4 फरवरी 2021 को इसे लॉन्च किया जाना है। तो प्रश्न का सही उत्तर हुआ प्ले बुक। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, बीएसएफ ने 26 जनवरी को 72वें गणतंत्र दिवस पर सबसे ऊंचे झंडे को फहराया है। इस झंडे की ऊंचाई कितनी थी? ऑप्शंस हैं 132 फीट, 131 फीट, 130 फीट या फिर 145 फीट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में शायद पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न का सही उत्तर है 131 फीट। सीमा सुरक्षा बल ने 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस पर जम्मू जिले में भारत पाकिस्तान सीमा के पास इस 131 फीट ऊंचे तिरंगे को फहराया। ये आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में किस शहर के स्कूलों ने FM सुबोधवाड़ी वेब रेडियो लॉन्च किया है? मुंबई, नासिक, पुणे या फिर
नागपुर। तो जानते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। आइए जानते हैं सही जवाब। सही उत्तर है पुणे। छात्रों को एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा जिसके माध्यम से वे सप्ताह में 3 दिनों तक प्रतिदिन 1 घंटे के लिए रेडियो प्रयोग में कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हुआ पुणे। हाल ही में 15 दिवसीय वार्षिक आदिवासी मेला 26 जनवरी 2021 को किस शहर में शुरू हुआ है? भुवनेश्वर, कोलकाता, नासिक या फिर पुणे। आइए देखते हैं सही जवाब। प्रश्न का सही उत्तर है भुवनेश्वर। 26 जनवरी 2021 को भुवनेश्वर आदिवासी प्रदर्शनी मेला में 15 दिवसीय वार्षिक आदिवासी मेला शुरू हुआ। इस मेले का आयोजन 1951 से प्रतिवर्ष किया जा रहा है और यह देश का सबसे पुराना मेला है। तो प्रश्न का सही जवाब है भुवनेश्वर। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसको गणतंत्र दिवस के अवसर पर विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया? राकेश कुमार, संतोष बाबू, कप्तान केशवन नायर हरिशंकर या फिर कैप्टन रवनीत सिंह। देखते हैं प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न का सही उत्तर है कप्तान केशवन नायर हरिशंकर। वे कमांड इंजीनियर अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं और वर्तमान में जुलाई 2020 से दक्षिणी वायु कमान में तैनात हैं। तो प्रश्न का सही उत्तर है कप्तान केशवन नायर हरिशंकर। 26 जनवरी 2021 को राजपथ पर झांकी की विषय वस्तु क्या थी? स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो कोविड, रिकवरी विद इंटीग्रिटी कोविड, आत्मनिर्भर भारत अभियान कोविड, टुगेदर वी कैन कोविड। सही उत्तर है आत्मनिर्भर भारत अभियान कोविड। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 26 जनवरी 2021 को राजपथ पर अपनी झांकी में आत्मनिर्भर भारत अभियान पर प्रकाश डाला और कोविड-19 टीकाकरण की विकास प्रक्रिया को प्रदर्शित किया। तो प्रश्न का सही जवाब है आत्मनिर्भर भारत अभियान। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और हर एक प्रश्न को आपने नोट कर लिया होगा। और साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पर हम आपको ना सिर्फ करंट अफेयर्स बल्कि सभी गवर्नमेंट स्कीम्स, जीएस के सभी सब्जेक्ट्स, करंट इश्यूज़ बहुत ही डिटेल में कराने का प्रयास करते हैं और यहाँ से आप अपनी परीक्षा की संपूर्ण तैयारी निःशुल्क रूप से कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।